हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जिसके मैंने आपको पहले पार्ट में पूरी स्टोरी आधी समझाई थी कि क्या क्या हुआ एंड कैसे वो जो छोटा सा कुत्ता था ट्रिकी, उसका कैसे ऑपरेशन चल रहा था। तो अब इसके आगे का ये सेकेंड पार्ट है, तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर वॉच करें। All the while, Mr. Spamprey hovered anxiously in the background, bringing a dozen times a day for the latest bulletins. तो मिस्टर स्प्रैम्प्रे जो वो ट्रिकी की मालकिन थी, वो इतनी ज़्यादा बेचैन थी कि वो सैकड़ों बार फ़ोन करती थी उनको पूरे दिन भर में, हर एक छोटी से छोटी चीज़ जानने के लिए। I dodges the question about whenever his questions were being turned regularly for his correct coat worn according to the weather of it. I was able to tell that her little fellow was out of danger and condensing rapidly. तो कहते हैं कि वो मुझसे हमेशा यही पूछती थी, तो वो उनसे पूछती थी कि क्या उसके क्वेश्चंस जो हैं वो बदले गए, क्या उसको उसी कोट का वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अनुसार उसके कोट पहनाए जा रहे हैं या नहीं। लेकिन वो ये सोचते थे कि अब वो लिटिल फेलो जो है वो खतरे के बाहर भी है और धीरे धीरे वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी कर रहा है। द वर्ड कॉन्फ्लुएंसिंग सीम टू बी डू समथिंग टू मिस्टर स्पैम्प्रे। तो कॉन्फ्लुएंसिंग का मतलब ये था कि मिस्टर स्पैम्प्रे जो थी उनको उस चीज़ ने ना सक्रिय बना दिया था, मतलब वो ज़्यादा सोचने लग गई थी, तो वो ज़्यादा ध्यान देती थी। शी स्टार्टेड टू बिंग राउंड फ्रेश एग्स डोजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। तो वो दिन में 2 बार उसके लिए फ्रेश अंडे भेजती थी, हज़ारों बार, और दिन में 2 बार वो हज़ारों करके अंडे आते ही रहते थे। इस वजह से ताकि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप हो सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of situation began to down on the household. तो क्या होता था कि वो ये बता रहे थे कि मैं और मेरा जो दोस्त था, तो हम लोग बैठ के 2 अंडे जो थे वो ब्रेकफास्ट में खाते थे। लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब वहाँ उसके साथ साथ वाइन की बॉटल्स भी आने लगी, क्योंकि वाइन जो होती है वो स्ट्रेंथ बिल्डअप करती है, लेकिन कुत्ते की उसके लिए वो भेजी जा रही थी, तो उनके लिए वो भेजी गई, लेकिन वो उसको नहीं देते थे क्योंकि उनको चाहिए था कि वो जब पतला होगा तभी वो अच्छे से जा पाएगा। अब वो इतना ही ज़्यादा मोटा था कि वो ना वो चल पाता था, ना वो दौड़ पाता था, ना वो खेल पाता था, तो इस वजह से वो उसको कुछ नहीं देते थे। तो इनका जो हैप्पी पीरियड चल रहा था ये तो तब शुरू हुआ जब वहाँ पर बॉटल्स भी आने लगी वाइन की। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड lunch but become a caramel occasion for 2 glasses of wine before and several during the meal. तो वैसे तो ये ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए वाइन की बोतल्स भेजी जाती थी, लेकिन लंच के टाइम पे ये लोग 2 ग्लास मिलते थे क्योंकि ये और इनके पार्टनर, और मील को ख़त्म करने के बाद भी ये लोग वाइन पीते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. तो वो कहते थे कि मुझे विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिकी के शरीर को अच्छा और स्वस्थ बनाने के लिए मिसेस स्पैम्प्रे ने ब्रांडी भेजी। कुछ रात तक तो वो जो उनकी ब्रांडी थी वो उन्होंने सूंघी और आदरपूर्वक उन्होंने रखी रहने दी। लेकिन they were days of deep content, starting well in the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy. तो कहते थे ये जो दिन थे बड़े संतुष्टि देने वाले थे। क्यों? क्योंकि ट्रिकी के लिए जो ये बेचते थे, जैसे सुबह अंडे खाने को मिलते थे, दोपहर में इनको वाइन पीने को मिल जाती थी, शाम को इनको ऐश से बैठ के ब्रांडी पीते थे। क्यों? क्योंकि भेजती तो वो ट्रिकी के लिए थी, लेकिन वो ट्रिकी की जगह ये पीते थे। It was the temptation to keep Ricky on the permanent guest, but I know Mr. Spamprey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell that the little dog has recovered and was awaiting correction. तो वैसे तो उनको ये था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना ले, लेकिन मिसेस स्पैम्प्रे जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में थी, उनको बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही थी क्योंकि वो अपने कुत्ते से दूर हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही 15 दिन बीते
उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आपका ट्रिकी जो है वो सही हो गया है, आप उसे आओ और ले जाओ। Within a minute, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and could I make just to the figure of Mistress Famprey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips make troubled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? तो कहती है कि जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया उसके कुछ ही मिनट बाद वो 30 फुट की लंबी चमचमाती सी गाड़ी थी वो उस चिकित्सालय के बाहर आकर रुक गई। और वो जो शॉफर था, मतलब कि वो जो ड्राइवर था, उसने उस दरवाजे को खोला और अंदर कौन बैठा था? अंदर बैठी थी उसकी मालकिन मिस्ट्रेस फैम्फ्रे, जो कि उन जो डॉक्टर थे वो उनको बहुत ही मुश्किल से पहचान पाए, इस वजह से क्योंकि उनके जो हाथ थे वो एक दूसरे में बंधे हुए थे, उनके ओठ जो थे वो कपकपा रहे थे। और वो बोलती हैं, ओह मिस्टर हैरियट, आप मुझे सच सच बताइए, क्या ट्रिकी सचमुच ठीक हुआ है या नहीं? यस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट डाउन द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो कहते हैं जी हाँ वो ठीक हो गया है, लेकिन वो कहते हैं कि आप कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs were hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. तो कहते हैं कि मैं घर के बीच से होते हुए पीछे अपने बगीचे में, गार्डन में चला गया। और फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे वो देख रहे थे कि कुत्तों का जो झुंड था वो लॉन में बहुत दौड़ रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे, और उनके बीच एक कान फड़फड़ाता हुआ उसकी पूंछ हिल रही थी, और वो छोटे से सुनहरे रंग का कौन था? ट्रिकी था, जो कि 2 ही हफ्ते में इतना ज़्यादा बिल्डअप हो चुका था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका था। तब उसको वो देखते हैं और वो क्या कर रहा था, वो उन्हीं कुत्तों के साथ बीच में खेल रहा था। I carried him back along the passage to front of the house. The chauffeur was still holding the car open, and when Tricky saw his mistress, he took off my arms and turned his lap on sailed into Mistress Famfrey's lap. She gave a start, oh, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो कहते हैं कि मैंने जैसे ही ट्रिकी को उठाया और फिर मैं उसको घर के आगे वाले भाग में लेके गया, जहाँ पे वो जो ड्राइवर था वो अभी भी दरवाज़ा खोले हुए खड़ा था। और जैसे ही ट्रिकी ने मिस्ट्रेस फैम्फ्रे को, मतलब अपनी मालकिन को देखा, वो उनकी गोद से कूद गया और भाग कर वो अपनी मिस्ट्रेस फैम्फ्रे के पास चला गया, उनकी गोद में जाके बैठ गया। तो मिस्ट्रेस फैम्फ्रे जो थी वो ऑलमोस्ट चौंक गई थी, लेकिन फिर भी जब ट्रिकी उनके ऊपर उछलने लगा और उससे अपनी रक्षा करनी पड़ी, तो ट्रिकी जो था बहुत ज़्यादा भौंक रहा था और बहुत ज़्यादा उनके पास खेल रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats and bows, none of which has been used. As the car moved away, Mrs. Famfrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. तो वो कहती हैं कि जैसे ही इतनी ज़्यादा उसमें खुशी थी, इतनी ज़्यादा खुशी थी उनके अंदर कि जो वो थे वो लोग खेल रहे थे, और जो उनका ड्राइवर था उसके साथ डॉक्टर ने ट्रिकी के सारे जो थे बेडशीट्स रखवा दी, खिलौने रखवा दिए, गद्दियाँ रखवा दी, और जितनी भी चीज़ें उन्हें भेजी गई थी वो सब उन्होंने उसमें रखवा दी, जिनका उन्होंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। जब कार चल दी तो मिसेस फैम्फ्रे जो थी वो खिड़की से बाहर से निकालती हैं और उनकी आँखों में टीयर्स थे, मतलब आंसू थे, और वो उनके ओठ काँप रहे थे, और वो बोलती हैं कि मिस्टर हैरियट, मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त कर सकूं? आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी सर्जरी की है, आप औषधि विज्ञान के विजय हैं, मतलब कि विक्ट्री अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। जो विक्ट्री का मतलब होता है विजय, वैसे ही ट्रिम्प का मतलब भी होता है विजय। अब हम करते हैं इसकी वर्ड मीनिंग। वरिड का मतलब होता है चिंतित, पुल्ड अप का मतलब होता है रोक दी थी, ह्यूजली फैट मतलब अत्यधिक मोटा, कॉर्नर मतलब कोना, स्ट्रेट मतलब सीधा, लॉर्ड मतलब लटकती थी,
हैस्टेन मतलब जल्दी की, सीम्ड मतलब प्रतीत होता था, सफरिंग मतलब पीड़ित हो रहा था, मीन्स मतलब भोजन, अ बिट मतलब ज़रा सा, ट्रबल मतलब तकलीफ, फॉल्ट मतलब दोष, प्लेंटी मतलब प्रचुरता, ट्राइड मतलब प्रयास किया, सीवियर मतलब गंभीर, इल मतलब बीमार और हार्ट मतलब तो आप सबको पता है हृदय। अब हम करते हैं इसका टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज ट्रिकी? अ डॉग। How did he look? Very fatty like a bloated sausage. At the clinic, doctor gave Tricky no food for 2 days. What was Tricky's actual problem? Is vomiting because of excess food. Who was Mistress Famfrey? The mistress. Mistress Famfrey was a rich lady. The other dogs decided that Tricky was a uninteresting object. The narrator was a veterinary surgeon. For how many days Tricky was not given any eatable? 2. Chauffeur means driver. During treatment of dog, the dog kept an eye on the dog, giving him no food but plenty of water. Tricky would tackle a meal at any hour because his only fault was greed. In 2 weeks, Tricky had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. तो यहाँ पे हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।